सुप्रभात। इस सुबह की प्रार्थना के लिए आपको यहाँ पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। शुरू करने से पहले गहरी सांस ले, मौन को अपने दिल से बात करने दे। अब रुकें और ईमानदारी से सोचें, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ईश्वर के प्यार के लायक नहीं हैं? क्या आपके पास कभी ऐसे दिन आए हैं जब आपकी असफलताएं और गलतियां आपके विश्वास से ज्यादा जोर से बोलती थीं? ऐसे पल जब आपका पछतावा इतना ज्यादा था कि आपके पास प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं थी? अगर ऐसा है तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ने अपनी यात्रा के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा महसूस किया है, शर्मिंदा, दूर, अंदर से टूटा हुआ। लेकिन जब हम खुद को दूर महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे करीब होता है। उसका प्यार हमसे दूर नहीं होता क्योंकि हम गलतियां करते हैं। जब हम ठोकर खाते हैं, तब भी वह हमसे कम प्यार नहीं करता। परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं है जो स्वार्थ के लिए या बदले में प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, और यही बात इसे इतना अद्भुत बनाती है। वह आपसे तब भी प्यार करता है जब आप इसके लायक नहीं होते। जब दुनिया आपको बताती है कि आप असफल हो गए हैं, तब भी परमेश्वर कहता रहता है, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप जानते हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम सब कुछ अकेले ही झेलने की कोशिश करते हैं। हम मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, दिखावे को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, मामलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर से हम थके हुए, आहत, थके हुए होते हैं। और भगवान यह सब देखते हैं। वह देखता है जो कोई और नहीं देखता, और फिर भी वह आपका इंतजार करना जारी रखता है, धैर्य के साथ, अनुग्रह के साथ, खुली बाहों के साथ। वह नहीं चाहता कि आप छिप जाए, वह चाहता है कि आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि सच्चे समर्पण से ही उपचार शुरू होता है। और शायद आज ही भगवान आपको वापस बुला रहे हैं, आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको फिर से स्थापित करने के लिए। आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको गले लगाने के लिए। वह आपसे एक आदर्श संस्करण की अपेक्षा नहीं करता, वह वही चाहता है जो आपके पास अभी है, एक ईमानदार दिल, भले ही वह घायल हो, फिर से शुरू करने की सच्ची इच्छा। और आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए यह कहने का अवसर है, हे पिता, भले ही मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं वापस आना चाहता हूं। मुझे आपके प्यार की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से दूर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं। ईश्वर का प्रेम किसी भी गलती से बड़ा है, और वह यहाँ है, अभी, आपकी आत्मा को नया करने और आपके साथ एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इसे सुनने की आवश्यकता है। यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वह तुमसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा। कितनी बार अपराध बोध एक असनीय बोझ की तरह लगता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वह आंतरिक आवाज जो हमें हमारी असफलताओं, हमारी गलतियों और उन समयों की याद दिलाने पर जोर देती है जब हम वह नहीं थे जो हम बनना चाहते थे। यह हमें पंगु बना देता है, हमारी आशा को दबा देता है, और हमें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या अभी भी कोई रास्ता है। लेकिन मैं आज इस सुबह की प्रार्थना में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर का प्रेम उस आवाज से कहीं बढ़कर है। वह हमें प्यार करने से कभी नहीं थकता, तब भी जब हम खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। उसका प्यार हमारे प्रदर्शन, हमारी पूर्णता या हमारी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। उसका प्यार बिना किसी शर्त के है, जो हमारे और उसके बीच आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर देता है। ईश्वर एक निर्दयी न्यायाधीश नहीं है जो दूर सिंहासन पर बैठकर हमें दोषी ठहराने या हमारी गलतियों को बताने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। इसके विपरीत वे कोमलता, प्रेम और दया से भरे पिता है जो अपने खोए हुए बच्चे की ओर दौड़ने में संकोच नहीं करते, तब भी जब वह दूर, थका हुआ और आहत हो। वे प्रेम के साथ अपनी बाहें खोलते हैं, जो स्वागत करते हैं,
गले लगाते हैं और पुनर्स्थापित करते हैं। थके हुए आत्मा को आराम और टूटे हुए दिल को आशा प्रदान करते हैं। ईश्वर हमारी हर गहरी पीड़ा को जानते हैं, हर रहस्य को ताले और चाबी के नीचे रखते हैं, हमारे अंदर की खामोशी में छिपे हर डर को जानते हैं। और फिर भी वे हमें उस तीव्रता से प्यार करना चुनते हैं जो किसी भी मानवीय समझ से परे है। एक ऐसा प्यार जो थकता नहीं, खत्म नहीं होता, त्यागता नहीं। यह वह शक्तिशाली अनुग्रह है जो हमें बनाए रखता है, जो हमें तब उठाता है जब हम लड़खड़ाते हैं, जो हमें तब भी जारी रखने की शक्ति देता है जब सब कुछ बहुत कठिन लगता है। जब हम ईश्वरीय प्रेम के इस विशाल आयाम को समझना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर कुछ गहरे बदलाव आते हैं। शर्म जो हमें कभी पंगु बना देती थी और हमें ईश्वर और दूसरों से छिपाने पर मजबूर कर देती थी, वह अपनी ताकत खोने लगती है। वह डर जो हम पर हावी था, जो हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने से रोकता था, वह एक नए, जीवंत और जीवन देने वाली आशा के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। हमारे दिलों में एक मुक्तिदायक निश्चितता पैदा होती है कि हमें प्यार पाने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी कमजोरियों को छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर पहले से ही उन्हें जानता है और उन्हें करुणा और दया के साथ स्वीकार करता है। वह हमसे प्यार करने के लिए हमसे संत बनने की उम्मीद नहीं करता है। वास्तव में वह हमें बदलने के लिए धैर्य और देखभाल के साथ हमें हालने के लिए हमसे प्यार करता है। यह सच्चा अनुग्रह है जो हम तक पहुंचता है जहां हम हैं, जो हमें आज के रूप में स्वीकार करता है और जो हमें कदम दर कदम जीवन की पूर्णता, आंतरिक शांति और उस आनंद की ओर ले जाता है जो केवल वही दे सकता है। इसलिए आज सुबह मैं आपको बिना किसी डर या संकोच के अपना दिल ईश्वर के सामने खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसे अपने सारे संदेह, वे घाव जो अभी भी दर्द देते हैं, वे आक्रोश जो हठपूर्वक बने रहते हैं और वे भय जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, सौंपते। उससे अपने दिल को साफ करने, उसे नया करने और अपनी उपस्थिति से उसे मजबूत करने के लिए कहें। उससे आगे बढ़ने का साहस मांगे, तब भी जब रास्ता कठिन और अनिश्चित लगता हो। याद रखें कि विश्वास में उठाया गया हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सच्ची आजादी, स्थायी शांति और उस पुनर्स्थापना की ओर एक कदम है जो केवल ईश्वर का प्रेम ही दे सकता है। याद रखें, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, भगवान हमेशा आपको उठाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आपका दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पास उसे ठीक करने की शक्ति है। और चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न चले गए हों, वह आपको वापस अपने करीब लाना चाहता है। क्योंकि भगवान के दिल में निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। वहां केवल उस प्यार के लिए जगह है जो बचाता है, पुनर्स्थापित करता है और बदलता है। यह सुबह की प्रार्थना आपकी आत्मा को मजबूत करे, आपकी आत्मा को नया करे और आपको यह निश्चितता दे कि भले ही आप इसके लायक न हों, लेकिन आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप प्रभु की नजर में अनमोल हैं और कोई भी चीज आपको उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इसे कभी न भूले। अगर यह शब्द आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है। टिप्पणियों में लिखें, भले ही मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान मुझसे प्यार करते हैं। आइए इस आशा और इस मुक्तिदायक सत्य को एक साथ फैलाएं। हमारे जीवन में हम कई चुनौतीपूर्ण क्षणों का सामना करते हैं जो हमें ईश्वर की नजर में हमारे वास्तविक मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें जख्मी कर देती है, हमारे द्वारा किए गए गलत विकल्पों के बोझ को महसूस करते हैं। हम उन रिश्तों को लेकर गहरी उदासी महसूस करते हैं जो टूट गए हैं या खो गए हैं, और रोजमर्रा के संघर्षों की निरंतर थकान जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे समय में आंतरिक आवाज फुसफुसा सकती है कि शायद हम ईश्वरीय प्रेम के योग्य नहीं हैं, कि हम पिता की कृपा और देखभाल के लायक होने में बहुत असफल रहे हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में एक अपरिवर्तनीय सत्य को दृढ़ता से थामे रखें, एक निश्चितता जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ईश्वर का प्रेम हमारी किसी भी विफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है, हमारे द्वारा उठाए गए सभी दर्द से बड़ा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रही किसी भी गलती से बड़ा है। वह हमें हमारी गलतियों या उन समयों के लिए नहीं देखता है जब हम लड़खड़ा गए हैं।
वह हमें एक प्यारे बच्चे के रूप में देखता है जो हम हमेशा उसके लिए रहे हैं। भले ही अतीत में क्या हुआ हो, हमने जो चुनाव किए हों या जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया हो, जब हम ईश्वर के इस प्रेम को अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित की जाने वाली चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक मुफ्त, अनपेक्षित और अनंत उपहार के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर कुछ गहन और परिवर्तनकारी होने लगता है। कठिनाइयों के बीच जो उम्मीद खो गई थी, वह नए सिरे से ताकत के साथ पुनर्जन्म लेना शुरू कर देती है, हमारे दिनों में नई रोशनी लाती है। विश्वास, जो पहले कमजोर और कमजोर लगता था, मजबूत होता जाता है, एक ठोस आधार बन जाता है जो हमारी यात्रा को बनाए रखता है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है। नए सिरे से शुरू करने, अपने दुखों को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने का साहस एक तीव्रता और दृढ़ संकल्प के साथ उभरता है, जो हमें बाधाओं और कठिन क्षणों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि हम उसका स्वागत करने और उससे प्यार करने के लिए परिपूर्ण हों। वह चाहता है कि हम अपने दिलों में ईमानदार हों, अपनी सीमाओं को पहचानने में विनम्र हों और अपने असीम प्रेम और अपनी प्रचुर कृपा से उसे अपने जीवन को बदलने की अनुमति देने के लिए तैयार हो। आज इस सुबह की प्रार्थना में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना दिल खोलें और परमेश्वर से अपनी सच्ची इच्छा की घोषणा करें कि आप पूरी तरह से उसके प्रेम और अनुग्रह के अधीन रहना चाहते हैं। उनसे उन प्रलोभनों का विरोध करने की शक्ति मांगें जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक गलती से सीखने की बुद्धि और इस निश्चितता में आराम करने की सच्ची शांति कि वह सभी चीजों को नियंत्रित करता है। पवित्र आत्मा को अपने दिल में भरने दें, इसे नए सिरे से विश्वास, गहरी खुशी और निरंतर कृतज्ञता से भर दें। कभी मत भूलिए कि आपकी यात्रा अकेलेपन से भरी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ चलता है, तब भी जब रास्ता अंधकार में, अनिश्चित या अनिश्चित लगता है। वह प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता, तूफान के समय सुरक्षित आश्रय और रक्षक है। जब आप कमजोर या निराश महसूस करते हैं, तो याद रखें कि ईश्वर की शक्ति हमारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है, और यह हमारी कमजोरी ही है कि हम आगे बढ़ने के लिए सच्ची शक्ति पाते हैं। ईश्वर द्वारा दी जाने वाली सभी पुनर्स्थापना प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। उसे अपने गहरे घावों को भरने, अपनी ताकत को नवीनीकृत करने और उद्देश्य और अर्थ से भरे भरपूर जीवन के पथ पर आपका मार्गदर्शन करने दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अतीत में क्या हुआ या आपने क्या गलतियां की। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि ईश्वर आपके वर्तमान और भविष्य में क्या करना चाहता है। वह आपको बदलना चाहता है और आपको शांति और जीत के जीवन की ओर ले जाना चाहता है। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिप्पणी करें और इस संदेश को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। प्यार, उम्मीद और बहाली के इस संदेश को फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि इसके लायक न होने पर भी हम ईश्वर द्वारा बहुत प्यार किए जाते हैं। प्रभु की शांति आज और हमेशा आपके साथ रहे, आपकी यात्रा को मजबूत करे और हर सुबह आपके विश्वास को नवीनीकृत करे।